सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 91 की कमेंट्री। तो स्टार्टिंग होती है अपने सल्लू भाई से। सल्लू भाई एंट्री लेते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि चलो ये तो मैं अब आ ही गया ना, पर अब सीधा उन चीजों की बातें करते हैं जो अभी तक तुम्हें हमने नहीं दिखाई। तो सबसे पहले दिखाते हैं चुंकी मम्मी होते हैं, वो सबको ना वो लाइक जो वो ऐसे उत्तराखंड के साइड वैसे वो स्कार्फ सा नहीं पहनाते कि ये कि वेलकमिंग होता है, जो मैंने दिकीला की फैमिली में भी देखा था, तो वो उन्होंने पहनाया। फिर दिखाता है रजत दलाल अपनी मम्मी के लिए गोद में रो रहा होता है बहुत ज्यादा कि इन सब ने मुझ पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जो केस मेरे पे बने थे, बट उन्होंने इन चीजों को ऐसे ऐसे पॉइंट पे यूज किया, ऐसे ऐसे बोला जो मेरे साथ नहीं है। मेरी इज्जत इन्होंने इतनी ज्यादा उछाली। अब अगर ऐसा होता, सच में होता, तो मैं आज भी जेल में होता ना, मैं तो पर बाहर हूँ। तो भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। सबसे पहले दिखाते हैं श्रुतिका का बच्चा, आई मीन बेटा घर के अंदर आता है, वो मिले, सबसे बात बात करी एंड इतने में थोड़ी देर बाद ही टाइम हो गया सबके जाने का, तो सब जाने लग गए। एंड एंड में कशिश की मम्मी ने करणवीर को बोला कि बेटा जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं, और मेरी बेटी के साथ तो कुछ गलत करने की सोचना भी मत। फिर वो ये बोल के चली गई। एंड भाई फिर आता है अपना वीकेंड का वार स्टार्ट होता है और आते हैं अपने रामचरण और कियारा आडवाणी अपने गेम चेंजर मूवी को प्रमोट करने के लिए, जो आ रही है 10 जनवरी 2025 को। तो कहते हैं कि देखो अब हम यहाँ पे खेलने वाले हैं गेम एंड ये होगा बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले होगा डिबेट कॉम्पिटिशन। तो बॉयज से आते हैं अविनाश, गर्ल्स से आती है ईशा। भाई अविनाश हो जाता है चुप, ईशा जीत जाती है पहला राउंड। फिर दूसरे राउंड में आते हैं विवियन, बॉयज से और गर्ल्स से आती है चुम। उसमें भाई विवियन तो भाई नॉन स्टॉप इतना ज्यादा बोलता है, उसमें चुम हार जाती है और विवियन जीत जाता है। और एक गेम चेंजर की पहली गेम टाई होने के बाद फिर वो खेलते हैं दूसरी गेम जो होगी डम शराड्स, बट इसमें ये मूवीज का नहीं, ये होगा मुहावरों का। तो सबसे पहले आते हैं रजत दलाल एंड उनको मुहावरा मिलता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसको करणवीर कर लेते हैं गैस। फिर आती है शिल्पा जी, उनको मुहावरा मिलता है 100 सुनार की एक लोहार, किसको कर लेती है अपनी कशिश गैस। भाई हमने उसको स्प्लिट्सविला का टाइम से देखा है, वो बहुत अच्छी इन चीजों में। फिर तीसरे में आता है अपना करणवीर, उसको मुहावरा मिलता है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसको अपने रजत दलाल कर लेते हैं गैस। फिर चौथी आती है ईशा, उसको मुहावरा मिलता है पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको भी कशिश कर लेती है गैस। फिर से हो जाता है टाई ब्रेकर राउंड। फिर खिलाई जाती है नेक्स्ट गेम जो होगी टग ऑफ वॉर। तो उसमें लोग बॉयज ही जाते हैं। फिर उसका वो दोनों पूछते हैं तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से गेम चेंजर कौन था। तो करणवीर कहता है मेरे हिसाब से रजत दलाल और शिल्पा जी, क्योंकि ये कभी भी कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं पता चलता। फिर वो कहते नहीं, चाहत की मम्मी और विवियन की वाइफ। जब गेम चेंजर ये दोनों थे तो भाई अब ये तो घर में है नहीं, तो लाइक जो चाहत और विवियन तो है, अब इनके बीच में चलो कंपटीशन करते हैं कि इन दोनों के लाइक घर वालों ने इतना फीडबैक दिया, तो अब यहाँ से किसकी गेम ऊपर जाएगी और किसकी गेम नीचे जाएगी। सबसे पहले आता है करणवीर, वो कहता है कि मुझे ये चीज दिख रही है कि यहाँ से विवियन की गेम ऊपर जा रही है, और चाहत की मम्मी तो कह रही है ना कि बेटा तुम यहाँ तक आ गई, यही तुम्हारी ट्रॉफी है, तो तुम चले जाओ, तो वो चीज बेकार है, तो चाहत की गेम डाउन जाएगी। फिर आता है रजत दलाल, वो कहता है विवियन की नीचे जाएगी, चाहत की ऊपर। अविनाश कहता है विवियन की ऊपर, चाहत की नीचे। श्रुतिका कहती है विवियन की ऊपर, चाहत की नीचे। ईशा कहती है विवियन की ऊपर, अविनाश की विवियन के ऊपर, चाहत की नीचे। शिल्पा जी कहती है विवियन के ऊपर, चाहत की नीचे। चुम कहती है विवियन के ऊपर, चाहत की नीचे। और कशिश कहती है विवियन के नीचे, चाहत के ऊपर। फिर उसके बाद वो अपने लाइक बिग बॉस के अंदर चले जाते हैं। फिर वो सेट पे आते हैं, वहां पे सलमान भाई कहते हैं रामचरण को कि चलो मुझे अभी क्या से थोड़े टाइम बाद, अभी 6-7 महीने बाद तो मिलना ही है, और रामचरण अभी तो मुझे तुमसे लाइक कल ही मिलना है, कल वो आ रहे हो ना उस चीज के लिए। आई गेस सिकंदर में कुछ एक कैमियो प्लान हो रहा है, या फिर गेम चेंजर में कोई कैमियो है, क्या फिर लाइक क्यारा एडवाइन तो स्पाई यूनिवर्स में आने वाली है, तो वो एक पार्ट हो सकता है। खैर जो भी हो, फिर दिखाते हैं अपने सल्लू भाई, बात करते हैं चाहत से कि ओहो चाहत, कल तो तुम्हारी मम्मी ने जो आग लगाई है, और वो जो तुम्हारी मम्मी ने वुमनाइजेशन किया है ना, और सॉरी वुमनाइजर किया है, हाँ वो भी बहुत सही था। और वही चम हमारी बॉबी देओल, आई मीन बारबी डॉल। फिर उसके बाद दिखाते हैं चिंकी साइड से आता है एक फूड चैलेंज, जिसमें होगी 2 टीमें एंड उनको लाइक खाना तैयार करना है, जिसका बेस्ट होगा वो टीम जीत जाएगी, और बाद में उनको हैम्पर तो मिलना है ही। टीम ए में होती है रजत दलाल और अपने चार पांडे, टीम बी में होते हैं अविनाश और अपने करणवीर। तो ये दोनों होते हैं, इन चारों को एक दूसरे की एक्टिंग करनी है लाइक जो टीम में है। तो जो अपनी रजत दलाल और चाहत की टीम होती है उनको तैयार करना होता है नूडल्स एंड मंचूरियन, एंड जो टीम बी तैयार करनी होती है, टीम बी को तैयार करना होता है, वो तैयार करना होता है फ्राइड राइस एंड पनीर चिली।
क्योंकि अपनी टाइम गॉड है चुम, तो वो इनमें बताइए कि कौन किसने अच्छा बनाया, तो बट ऑफ कोर्स जिसमें करण वो विनर, तो भाई टीम भी जीत जाती है। ये पूरा खत्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं भाई अविनाश, विवियन और ईशा साथ में एक लाइक बातचीत के लिए बैठे कि भाई जो विवियन का इतने टाइम से लाइक 2-3 दिन से बहुत कोल्ड बिहेवियर आ रहा है उनकी तरफ। तो वो कहता है मैं तेरे से यार क्या बातचीत करूँ, तो पहले तो मुझे ये चीज बता कि चाहे टास्क हो या कुछ हो, भाई तेरा हर उसमें लाइक एक ही चीज होती है कि ये ऐसा है वैसे, तेरे को इतना हरिचंद बनना क्यों है? जब वो टास्क था कि लाइक कौन विनर बनना चाहिए कौन नहीं, तूने कहा कि मुझे नहीं बनना चाहिए विनर। तो अविनाश ने कहा कि यार वो मेरी गलती है, मुझे वो नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरी गलती है, बट भाई मैं कहूँ कि अगर कुछ लाइक अगर मैं पास का देखूँ तो फिर उसके बाद विवेक ने कहा तो स्टार्टिंग का भी देख ले। तू कह रहा है मैं 2 हफ्ते से एक्टिव नहीं, तो करण तो 6 हफ्ते से एक्टिव नहीं था स्टार्टिंग के, तो 2 में से काटने फिर 4 हफ्ते तो मैं ज्यादा एक्टिव था। तो तूने किस बेस पे उसको रखा और किस बेस पे तूने मुझको नहीं रखा? फिर वो कहते हैं कि एक ये तेरी बात होती है तेरी और करणवीर की कि ऊपर तुम घोड़े पे बैठे हो कहीं और बैठे हो, कभी मेरे बारे में कभी ईशा के बारे में। फिर इन चीजों को करणवीर लाता है अपने टास्क के बीच में, तो वहां पे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता ना मुझे ना ईशा को। तो मुझे एक चीज बता दो यहाँ पे अविनाश, जब तुम कुछ बात करते हो तो वो हमसे शेयर कर सकता है ना, तू हमसे नहीं करता, तो हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं वो हम देखो क्यों बताए। फिर वो कहता है कि लाइक जब वो भाभी आई थी तो भाभी ने ऐसा ऐसा बोला, उसने तो मुझे पहले ही बोला था नूर ने, मैंने तो नहीं माना ना, उसने मुझे दोबारा बोला फिर उसने सीधा तुम्हें ही कन्फ्रंट कर दिया क्योंकि मैंने नहीं बोला था। तो अब यहाँ से ये चीज देख लो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा अपना मानता हूँ। फिर दिखाते कि लाइक जो ईशा भी होती है वो कह रही होती कि हाँ यहाँ पे तूने जितनी भी चीजें करी तूने पहले 9 मिनट किया फिर तूने विनर वाली चीज करी। तो यहाँ पे भाई साफ साफ दिखता है कि भाई ईशा और जो अपने लाइक विवियन है वो अविनाश से बहुत सारा डिसअपॉइंटेड है। उसके बाद दिखाते हैं विवियन और शिल्पा जी होती है किचन में, पीछे चाहत उनको मजाक में पोक करती है, बट उस बात पे विवियन और लाइक शिल्पा जी उसको सीरियसली ले लेते हैं, जिस वजह से शिल्पा जी भड़क जाती है चाहत पे, विच इज वेरी वेरियंट कि भाई वो फालतू करा चाहत ने, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर दिखाते एक बार फिर से अविनाश विवेन और ईशा साथ में बैठते हैं बात करने के लिए, एंड वही सारे मुद्दे फिर से उठते हैं, एंड फिर से वही सारी बातें होती है कि तूने मुझे वो विनर वाली चीज पे क्यों नहीं रखा। फिर उसके बाद जब वो ईशा वाली चीज भी थी, जब ईशा ने वो सारी चीजें कर दी थी कि लाइक वो फ्रेम लाने में पहले वो फिर ईशा को कन्फ्रंट करता है, ईशा एक बार बता, तू कह रही है कि मैं थोड़ा लेट हो गई या मैं ब्लैंक हो गई, बट मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि तू रुक गई, तू जानबूझ के नहीं लाई। फिर उसके बाद अविनाश कहता है कि तू विविन को सेव मत कर, तू बग्गा जी को सेव कर। अविनाश कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा ये बोला कि तेरी प्रायोरिटी हमेशा 2 होनी चाहिए, विवियन एंड बग्गा जी। अगर तू विवियन का नहीं ला पाती या कोई और छीन लेता है तो फिर विवियन के पीछे भागने की बजाय तू सीधा बग्गा जी का छीन एंड उनको लाइक उनको तो बचा। फिर उसके बाद वो अविनाश से पूछता है एक चीज बता, जब ये चीज चल रही थी अगर ईशा ब्लैंक हो गई तो तू नहीं छीन सकता था? तो फिर उसके अविनाश कहता है पर मैं क्यों छीनूं? तो वो कहता है तू हमसे तू हमारे लिए बायस कैसे है? दोस्त का मतलब और क्या होता है? तो अविनाश कहता है साफ सीधी सी बात है, वो टास्क चल रहा था सब मेरे हाथ में दे देते, मैं किसे नहीं छीनूंगा, टास्क में जो मेरे हाथ में देता मैं उसी का काउंट करता। और थोड़ी भड़कती है और चीजें होती है, बट फिर उसके बाद अविनाश सॉरी भी बोल देता है कि नहीं भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ मेरी गलती है, पर इतने में विवियन भाई वहां से उठ के चल देता है। फिर दिखाते हैं लाइक ईशा और विवियन की बातचीत हो रही होती है, लकी देख अभी जो उसका एटीट्यूड था तो सारी चीजें करी, मैं चाहूँ मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, सबके आगे कन्फ्रंट नहीं कर रहा, अकेले में बात कर रहा हूँ, सब करो, मैंने और कुछ तो नहीं करा ना। तो अब तू देख ले चीजें यहाँ से कैसे चल रही है और क्या है। फिर दिखाते हैं ईशा और अविनाश बात कर रहे हैं, ईशा भाई एक्चुअल में डिसअपॉइंटेड होती है, अविनाश भी कहीं ना कहीं होता है, बट उसको ये चीज पता है कि भाई यहाँ पे लाइक इतना क्रूशियल स्टेज है, वो इस चीज को यहाँ पे नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि फिर से लाइक वही चीज आ जाएगी कि हाँ लाइक तू मेरी ये है, मैं इसका साइड की खुद, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो चीज दिख रही है कि भाई इट्स करण एंड विवियन, उसको आ रहा है टॉप 2 में, या तो उसको जीतना है तो उसकी जो भूख है ना वो उससे बहुत कुछ करवा रही है। फिर दिखाते रात को कि लाइक करणवीर शोम और शिल्पा जी बात कर रहे हो, तो वो कहता है यार ये पागल हो चुका है, ये कभी मेरे से लड़ रहा है कभी अविनाश से लड़ रहा है, तो ये चीज कुछ फायदा नहीं है। फिर दिखाते हैं भाई लाइक कमिया पंजाबी की एंट्री होती है जो विवियन की दोस्त होती है, और यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड नंबर 91 खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें मेरे एपिसोड नंबर 91 की कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाकी तुम बताओ भाई इस पूरी सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत? मेरे हिसाब से विवियन, बस उसने कहने में बहुत लेट कर दिया। बाकी भाई अपने फेवरेट है अविनाश एंड करणवीर। बाय बाय गाइस।